हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज मित्तल एंड वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल गेट गुरु। फ्रेंड्स, एसएससी जेई के लिए एनएलसी विजाक स्टील और अगर आप यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर और किसी भी स्टेट जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की हुई है 50 क्वेश्चंस मैं इसमें कवर कर चुका हूँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी। चलिए 51 क्वेश्चन देखते हैं। 51 क्वेश्चन कहता क्या है? द लेमिनार फ्लो थ्रू अ पाइप, shear स्ट्रेस ओवर द क्रॉस सेक्शन। अब वो आपसे shear स्ट्रेस के बारे में पूछ रहा है। ये मैंने आपको फॉर्मूला डिस्कस किया था। देखिए shear स्ट्रेस, यहाँ पर देखिए आपका पाइप फ्लो के केस में जो shear स्ट्रेस रहता है माइनस का करली पी बाई करली एक्स आर बाई टू। यहाँ पर देखिए डिग्री 1 रहेगी, यहाँ पर कहीं स्क्वायर नहीं है, तो आपका जो shear स्ट्रेस है वो लीनियरली वेरी करेगा। और लीनियरली वेरी कैसे करता है? ये आपकी पाइप है, ये पाइप का मैंने सेंटर ले लिया, तो यहाँ से सेंटर से जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये ऐसे सेंटर से आपका shear स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है। ये ऊपर की तरफ या फिर आप नीचे की तरफ मूव करते हो तो ये जो आपकी ये जो स्मॉल आर है ये किसी भी इंस्टेंट पर सेंटर से डिस्टेंस है, तो लीनियरली वेरी करता है shear स्ट्रेस फ्रॉम द सेंटर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, वेरीज इनवर्सली। इनवर्सली नहीं वेरी करता, डायरेक्टली वेरी करेगा। जैसे जैसे आर बढ़ेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप, पाइप के सेंटर से डिस्टेंस बढ़ने पर shear स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। बी ऑप्शन में क्या कहता है? ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ए ऑप्शन बिल्कुल गलत। बी ऑप्शन में कहता है वेराइज डायरेक्टली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पाइप। पाइप के सरफेस से नहीं लेना, सेंटर से लेना है। सेंटर से लेना है तो बी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया। सी ऑप्शन कहता है वेराइज डायरेक्टली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप, बिल्कुल सही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरी करता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ पाइप। तो 51 का सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। रिमेन कॉन्स्टेंट ओवर द क्रॉस सेक्शन, बिल्कुल नहीं। shear स्ट्रेस वेरी करता है, लीनियरली वेरी करता है, बस ये ध्यान रखिएगा। पाइप फ्लो के केस में है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52। फॉर द लेमिनार फ्लो बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स। लेमिनार फ्लो, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, लेमिनार फ्लो बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स। जो मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी वो 2 टाइम्स होगी एवरेज वेलोसिटी के। मैक्सिमम वेलोसिटी 2.5 टाइम्स होगी एवरेज वेलोसिटी के। मैक्सिमम वेलोसिटी 1.33 टाइम्स रहेगी, या फिर नन ऑफ द अबो। देखिए पाइप फ्लो के केस में, लेमिनार फ्लो अगर पाइप फ्लो है तो उस केस में मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो 2 टाइम्स रहती है एवरेज वेलोसिटी के। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए ये प्लेट का केस है, ये पाइप का केस नहीं है, ये प्लेट का केस है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये प्लेट का केस है और प्लेट के केस में क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो 1.5 टाइम्स होती है एवरेज वेलोसिटी के। तो यहाँ पर कहीं भी 1.5 टाइम्स मेंशन नहीं है, तो 52 का हमारे पास डी ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ द अबो। 1.5 टाइम्स होना चाहिए था ऑप्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा ऑफ द विस्कस फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप। वो आपसे अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है पाइप फ्लो के केस में। अल्फा क्या बताया था मैंने आपका, काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड विद मैक्सिमम वेलोसिटी टू द, ये रेशो होती है टू द काइनेटिक एनर्जी विद एवरेज, काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड विद एवरेज वेलोसिटी, इसकी रेशो होती है अल्फा। और ये सर्कुलर पाइप के केस में कितनी बताई थी? इट कम्स टू बी 2, ये 2 आएगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 53 का क्या आंसर हो जाएगा? 53 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए 54। वैल्यू ऑफ मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बीटा, करेक्शन फैक्टर बीटा विस्कस फ्लो थ्रू द सर्कुलर पाइप। सर्कुलर पाइप बीटा की वैल्यू क्या बताई थी फ्रेंड्स? 4/3, 4/3। और इसे जब आप सोल्व करते हो तो ये आ जाएगा 1.33 के समथिंग। तो 54 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 54 का ए इज़ द राइट आंसर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा 54 का। चलिए फ्रेंड्स 55 देखते हैं। प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पाइप फॉर लेमिनार फ्लो। प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कितना होगा? प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ पूछ रहा, और लेमिनार फ्लो फॉर अ पाइप, पाइप के लिए पूछ रहा। तो पाइप के लिए हमारा क्या था? 32 म्यू यू बार एल अपॉन में रो जी डी स्क्वायर, ये हमारा था। लेकिन यहाँ पर इसने पर यूनिट लेंथ पूछ लिया है, तो लेंथ मिसिंग होना चाहिए, लेंथ नहीं आना चाहिए। तो ये सी ऑप्शन हमारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में उसने लेंथ दे रखा है। ठीक,
12 हमारा किस केस में होता है, 12 हमारा प्लेट के केस में होता है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर 12 है तो ये भी प्लेट के केस में होता है, तो बचता क्या है हमारे पास, डी ऑप्शन बचता है। तो 55 का डी इज़ द राइट आंसर, 55 का डी हो जाएगा। चलिए, विस्कस फ्लो बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, अब पैरेलल प्लेट्स के लिए पूछ रहा है। प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ उसने पूछा है कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप 32 यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि ये पाइप फ्लो के केस में होता है, ये आपका पैरेलल प्लेट्स के केस में नहीं होता। अब इसने पर यूनिट लेंथ पूछा है, पर यूनिट लेंथ तो लेंथ यहाँ पर नहीं होना चाहिए, पर यूनिट लेंथ यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बचता क्या है, 12 म्यू यू बार अपॉन में डी स्क्वायर। अब ये है हमारा प्रेशर, ये हेड लॉस नहीं है, ये प्रेशर है, डायरेक्ट प्रेशर, तो हमारा रो जी नहीं आएगा ऑप्शन में। अगर यहाँ पर हेड लॉस होता, हेड लॉस ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, तब यहाँ पर हम रो जी करते, लेकिन अब रो जी भी नहीं आएगा, तो 12 यू बार अपॉन में डी स्क्वायर। 12 म्यू क्या है, कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, म्यू बार क्या है, एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर होगा, 56 का डी आंसर होगा। चलिए 57 देखते हैं। वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन इन द लेमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप फॉलो। जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है सर्कुलर पाइप के केस में, देखिए किस तरह होती है। सरफेस पर मिनिमम, सरफेस पर बिल्कुल जीरो, नो स्लिप कंडीशन लगती है यहाँ पर फ्लूइड बिल्कुल जीरो वेलोसिटी, और यहाँ सेंटर पर मैक्सिमम। तो ये पैराबोला की शेप है। कैसी शेप है फ्रेंड्स, ये शेप है हमारी पैराबोला। तो पैराबोला की शेप यानी कि हमारा 57 का आंसर होगा ए। लीनियर नहीं होता, लीनियर होता है शेयर स्ट्रेस लीनियर होता है, ध्यान रखिए। लॉगरिथमिक नहीं होता, ए आंसर होगा 57 का। चलिए 58, बाउंड्री इज नोन एज हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ इफ के बाय डेल्टा डैश की रेशो किसके बराबर हो। के क्या है यहाँ पर, एवरेज हाइट ऑफ द इरेगुलरिटी फ्रॉम द बाउंड्री। डेल्टा डैश क्या है, थिकनेस ऑफ द लेमिनार सबलेयर। तो यहाँ पर देखिए बाउंड्री जो हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ कब होगी, जब आपकी के बाय डेल्टा डैश 0.25 से कम होती है। ध्यान रखिएगा, के बाय डेल्टा डैश की रेशो 0.25 से कम होती है, तब हम उसे हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ लेयर बुलाते हैं। 58 का सी हो जाएगा। 59, coefficient of friction for laminar flow through a circular pipe is, coefficient of friction laminar flow through a circular pipe कितना होता है, 16 अपॉन में रेनॉल्ड नंबर। 59 का बी हो जाएगा, 16 अपॉन में रेनॉल्ड नंबर, दिस इज द राइट आंसर, 59 का बी। चलिए, लॉज ऑफ हेड ड्यू टू सडन एक्सपेंशन ऑफ द पाइप इज गिवन बाय, सडन एक्सपेंशन ऑफ द पाइप, लॉज ऑफ हेड कितना होगा। देखिए सडन एक्सपेंशन, जैसे कि ये आपकी पाइप है, तो यहाँ से एकदम से सडन एक्सपेंशन हो जाती है फ्लो में, तो यहाँ पर कुछ हेड लॉस होगा। तो वो पूछ रहा है कितना हेड लॉस होता है, तो उसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2G, इतना हेड लॉस होता है। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, HL के बराबर होगा जब सडन एक्सपेंशन होता है फ्लो में। तो 60 का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा सी। 61 देखिए, द लॉज ऑफ हेड, यहाँ पर देखिए लॉज ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पाइप। सडन कॉन्ट्रैक्शन के केस में कितना हेड लॉस होता है। सडन कॉन्ट्रैक्शन के केस में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सडन कॉन्ट्रैक्शन के केस में जो हेड लॉस होता है वो होता है आपका 1 अपॉन में CC माइनस 1 अपॉन में CC माइनस 1, V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, ये हेड लॉस होता है। 1 अपॉन में CC माइनस 1, V2 का स्क्वायर अपॉन में 2G। अब ये CC क्या है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, पहले इसका आंसर देखते हैं हम यहाँ पर कौन सा मैच कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर देखिए, यहाँ पर V2 का स्क्वायर नहीं है, ये गलत हो गया। यहाँ पर भी V2 का स्क्वायर नहीं है, ये गलत हो गया। यहाँ पर ये बिल्कुल ही गलत है, तो यहाँ पर नन ऑफ द अबो, डी आंसर होगा। यहाँ पर डी आंसर होगा 61 का। अब CC क्या होता है, CC मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए होता क्या है, जो आपका पाइप फ्लो में जैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। सडन कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होगा, देखिए ये आपका जैसे कि पाइप था, तो इसका एकदम से ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये कॉन्ट्रैक्शन, तो फ्लो आ रहा है यहाँ से। तो ये जो अपना एरिया यहाँ पर मिनिमम एरिया बनाता है, यहाँ पर सपोज कीजिए A1, यहाँ पर वेना कॉन्ट्रैक्टा पे मिनिमम एरिया बनता है A2, और यहाँ से जब फ्लो बाहर निकलेगा A3, तो ये A2 बाय A3 की रेशो को ही CC कहा जाता है। ध्यान रखिए,
एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टा अपोन में ये जो बाहर के सेक्शन पे जहाँ से फ्लूइड बाहर निकल रहा है उस सेक्शन की जो एरिया होता है उनकी रेशियो को डिवाइड करें तो हमारे पास सीसी निकल कर आता है, दैट इज सीसी। कफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हो आप, कफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। चलिए तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा 61 का। 62 देखते हैं। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन रिप्रेजेंट्स। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन देखिए तीन तरह के हेड है आपके पास, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड, डेटम हेड। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के अंदर ध्यान रखिएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के अंदर सिर्फ प्रेशर और डेटम हेड ही आता है, काइनेटिक हेड नहीं आता। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में आपका सिर्फ और सिर्फ प्रेशर और डेटम हेड आएगा, काइनेटिक हेड को आपको माइनस करना, उसी को हम लोग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बुलाते हैं। तो 62 का हमारे पास क्या आंसर होगा, डी। 63 टोटल एनर्जी लाइन रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ टोटल एनर्जी। तो इसमें आपको सब को ऐड करना है, प्रेशर, काइनेटिक और डेटम सब ऐड कर दीजिए। तो 63 का देखिए प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड प्लस डेटम हेड, 63 का डी होगा। यहाँ पर आपका डेटम हेड नहीं है, यहाँ पर आपका प्रेशर हेड नहीं है और यहाँ पर काइनेटिक हेड नहीं है, तो ए भी नहीं हुआ, बी भी नहीं हुआ, सी भी नहीं हुआ। तो राइट आंसर क्या हो गया 63 का, डी आंसर हो गया 63 का राइट आंसर। चलिए 64 देखते हैं। When the pipes are connected in series, the total rate of flow। देखिए पाइप को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, सीरीज में किस तरह से कनेक्ट होगी, ये नंबर 1 पाइप, ये नंबर 2 पाइप हो गई और ये नंबर 3 पाइप हो गई, पाइप नंबर 1, पाइप नंबर 2, पाइप नंबर 3। जब यहाँ से आप कनेक्ट करते हो सीरीज में, टोटल रेट ऑफ फ्लो जो क्यू होता है यानी कि रेट ऑफ फ्लो डिस्चार्ज, वो हर पाइप में सेम रहेगा। पाइप नंबर 1 में जितना फ्लूइड आया, पाइप नंबर 2 में जितना और पाइप नंबर 3 में, तो ये डिस्चार्ज सेम रहता है सीरीज़ के केस में, इन केस ऑफ सीरीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 64 का जो राइट आंसर बनता है हमारे पास, दैट इज सेम एज द फ्लोइंग थ्रू द ईच पाइप। जो फ्लो रहेगा वो सेम रहेगा हर पाइप में, ईच पाइप में फ्लूइड सेम फ्लो करेगा, ठीक, सेम डिस्चार्ज होगा। ध्यान रखिएगा पैरेलल के केस में हेड लॉस सेम रहता है। अगर आपकी पाइप पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में किस तरह से कनेक्टेड होगी, पैरेलल में देखिए आपकी कनेक्ट हो सकती है इस तरह से, ये नंबर 1 पाइप, ये नंबर 2 पाइप और ये नंबर 3 पाइप। तो ये इससे कनेक्ट हो गई, ये इससे कनेक्ट हो गई, तो यहाँ से आपकी ये पैरेलल में कनेक्ट हो गई। जैसे ये नंबर 1 पाइप, ये नंबर 2 पाइप और ये नंबर 3 पाइप। तो पैरेलल के केस में हेड लॉस सेम रहता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। चलिए फ्रेंड्स 65 क्वेश्चन देखते हैं। 65 क्वेश्चन कहता है पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप विल बी मैक्सिमम। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि जो पाइप से पावर ट्रांसमिट होगी वो मैक्सिमम तभी होगी जब आपका जो हेड लॉस होता है फ्रिक्शन की वजह से वो 1/3 होगा टोटल हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द पाइप। ध्यान रखिएगा 1/3 होगा जब आपका हेड लॉस जो फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन लॉस मेजर लॉसेज होते हैं आपके, और जो सडन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन या फिर बेंडिंग की पाइप फिटिंग, पाइप के बेंड होने की वजह से जो आपके लॉसेज होते हैं वो माइनर लॉसेज होते हैं। तो आपका हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन किसके बराबर हो, 1/3 ऑफ द टोटल हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द पाइप। तो यहाँ पर डी, तभी उस केस में आपकी जो पावर ट्रांसमिट होती है वो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होती है। तो 65 का हमारे पास डी आंसर होगा। चलिए 66 वाल्व क्लोजर इज सेट टू बी ग्रेजुअल इफ द टाइम रिक्वायर्ड टू क्लोज द वाल्व। तो यहाँ पर पूछ रहा है एल इज द लेंथ ऑफ द पाइप है, सी इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रेशर वेव है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने डाला है, पूछा जा सकता है आपसे। जो टाइम है, टाइम अगर वो 2L/c से ज़्यादा लगता हो, ये जो वाल्व क्लोजर टाइम है, इफ़ द टाइम रिक्वायर्ड टू क्लोज द वाल्व t इज़ ग्रेटर देन 2L/c, 2L/c। यहाँ पर आप देखिए लेंथ क्या होगा, ये L की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, C की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो मीटर सेकंड ऊपर चला गया, मीटर से मीटर सेकंड में आ गया। तो टाइम अगर आपका 2L/c से ज़्यादा लगता है तो वो आपका क्या कहलाएगा, ग्रेजुअल टाइम कहलाएगा। तो वाल्व क्लोजर टाइम इज़ ग्रेजुअल इफ़ t इज़ ग्रेटर देन 2L/c। तो 66 का हमारे पास डी आंसर हो जाएगा। 67 वेलोसिटी ऑफ द प्रेशर वेव, प्रेशर वेव की वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस एंड डेंसिटी रो इज गिवन बाय। आपको वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी प्रेशर वेव की कितनी होगी, के आपको बल्क मॉडुलस दे दिया, रो आपको डेंसिटी दे दी। तो आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ध्यान रखिए, के बाय रो का स्क्वायर रूट दैट शुड बी इज इक्वल टू में सी। के बाय रो का स्क्वायर रूट होगा आपका सी के बराबर। तो 67 का आपके पास क्या आंसर होगा,
सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए अब। रेनॉल्ड्स नंबर इज़ डिफाइंड एज, रेनॉल्ड नंबर को आप कैसे डिफाइन करोगे? देखिए रेनॉल्ड नंबर होता क्या है? रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। ध्यान रखिए, रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी ये आपका फ्रॉड नंबर होता है, ए गलत हो गया। रेशियो ऑफ विस्कस फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स ऐसा है ही नहीं आपके पास। रेशियो ऑफ विस्कस फोर्स टू इलास्टिक फोर्स ऐसा नंबर भी नहीं है। रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स 68 का डी, 68 का डी इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स, 68 का डी। रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए 69 देखिए। फ्रॉड नंबर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, फ्रॉड नंबर अभी बताया इनर्शिया फोर्स अपॉन में ग्रेविटी फोर्स, लेकिन इसका स्क्वायर रूट भी होता है। ध्यान रखिए, इसका एक स्क्वायर रूट भी होता है, यहाँ पर स्क्वायर रूट मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स ये आपका रेनॉल्ड नंबर होता है, गलत हो गया। इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स बिल्कुल सही है, 69 का बी, 69 का यहाँ पर बी हो जाएगा। इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स ये आपका मैक नंबर होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इनर्शिया फोर्स अपॉन में विस्कस फोर्स आपका, इनर्शिया फोर्स अपॉन में इलास्टिक फोर्स आपका मैक नंबर होता है। और तो 69 का यहाँ पर हमारा क्या बनता है, 69 का बी बनता है, ध्यान रखिएगा 69 का बी इज़ द राइट आंसर। 69 का बी इज़ द राइट आंसर। इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स इज़ फ्रॉड नंबर। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो डायमेंशनलेस नंबर है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। अब एसएससी जेई के एग्जाम में यहाँ से जनरली एक क्वेश्चन आ ही जाता है कि कौन सा नंबर किसकी रेशो होती है। चलिए 70 देखिए। मैक नंबर मैं आपको बता चुका हूँ, मैक नंबर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, मैक नंबर किसकी रेशियो रहती है? मैक नंबर रहती है इनर्शिया फोर्स अपॉन में इलास्टिक फोर्स। 70 का डी। देखिए इनर्शिया अपॉन में विस्कस रेनॉल्ड हो गया, गलत। विस्कस वाला हमारे पास होता नहीं, विस्कस फोर्स टू इलास्टिक फोर्स ऐसा भी हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास 70 का डी बनता है। 70 का डी इज़ द राइट आंसर। चलिए इलर्स नंबर किसकी रेशो होती है? अब इलर्स नंबर होती है इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स। ध्यान रखिएगा, इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स, इसकी रेशो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलर्स नंबर बोलते हैं। 71 का ए आंसर हो जाएगा। 72 देखिए। मॉडल आर नॉन अनडिस्टोर्टेड मॉडल, कोई भी मॉडल्स है उसे हम अनडिस्टोर्टेड मॉडल कब बुलाते हैं? मॉडल को अनडिस्टोर्टेड मॉडल तभी कहा जाता है फ्रेंड्स, अगर प्रोटोटाइप और मॉडल की जो स्केल रेशो है वो सेम हो जाए। अगर प्रोटोटाइप और मॉडल की स्केल रेशो सेम हो जाए तो उसे हम लोग अनडिस्टोर्टेड मॉडल बुलाते हैं। 72 का बी आंसर होगा यहाँ पर। 73 जियोमेट्रिक सिमिलैरिटी बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप। जियोमेट्रिक सिमिलैरिटी का मतलब क्या रहेगा? जियोमेट्रिक सिमिलैरिटी का मतलब रहेगा कि उसकी जो लीनियर डायमेंशंस है वो सेम है। सिमिलैरिटी ऑफ लीनियर डायमेंशंस, उसे हम लोग जियोमेट्रिक सिमिलैरिटी कहेंगे कि लीनियर डायमेंशंस में सिमिलैरिटी होना। तो 73 का इज़ द बी इज़ द राइट आंसर। तो बी राइट आंसर होगा 73 का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग काइनेमेटिक सिमिलैरिटी और डायनामिक सिमिलैरिटी भी देखेंगे। यहाँ से भी आपका जनरली ये आईईएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से आईईएस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 74 देखिए, काइनेमेटिक सिमिलैरिटी बिटवीन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप मीन्स। काइनेमेटिक सिमिलैरिटी मतलब, देखिए काइनेमेटिक मतलब आप फोर्सेस को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ मोशन में इंटरेस्टेड है, तो फोर्सेस कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये आपका कट गया। 74 का ए कट गया। शेप वाला आपका जियोमेट्री में चला गया। मोशन बिल्कुल 74 का सी। तो 74 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 74 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए 75। अब आ गया डायनामिक सिमिलैरिटी बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप मीन्स। डायनामिक सिमिलैरिटी मॉडल और प्रोटोटाइप का मतलब क्या रहेगा? डायनामिक मतलब क्या? आप फोर्सेस को कंसिडर कर रहे हैं, फोर्सेस को कंसिडर करोगे तो सिमिलैरिटी ऑफ द फोर्सेस आ जाएगा आपके पास। 75 का ए आंसर होगा। 75 का ए इज़ द राइट आंसर। चलिए 76 देखिए। यहाँ पर कहता है रेनॉल्ड नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज, जनरल सा फॉर्मूला है हमारे पास, रो वी एल अपॉन में म्यू, रो वी एल अपॉन में म्यू। वैसे पाइप फ्लो के केस में यही आपका रो वी डी अपॉन में म्यू बन जाता है। तो यहाँ पर आपका जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, यहाँ पर देखिए दोनों ही मेंशन है। अगर आप इस म्यू को इस रो से डिवाइड कर देते हो तो ये आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी बन जाता है, जो आपका क्या बन जाएगा? वी डी अपॉन में म्यू बन जाएगा। तो यहाँ पर ये भी मेंशन है, लेकिन हम सी को करेक्ट करेंगे यहाँ पर। 76 का 76 का सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक्स लेंथ की फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फार्मूला आपका यही होता है, रो वी एल अपॉन में म्यू।
76 का सी हो जाएगा। चलिए 77, फ्रॉड नंबर इज़ गिवन बाय। अब यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है फ्रॉड नंबर इज़ गिवन बाय। देखिए फ्रॉड नंबर मैंने आपको क्या बताया था, फ्रॉड नंबर होता है आपका इनर्शिया फोर्स अपॉन में ग्रेविटी फोर्स, ये होता है आपका इनर्शिया, और इसकी स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट रहेगा। देखिए इनर्शिया फोर्स क्या होता है, इनर्शिया फोर्स होता है रो ए वी का स्क्वायर, और आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या रहेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि mg। अब मास को हटाकर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखिए रो ए वी स्क्वायर अपॉन में mg, तो रो ए वी स्क्वायर mg को मैं क्या लिख सकता हूँ, m को क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, और ये साथ में क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा g। ठीक, तो रो से रो आपका कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए एरिया है यहाँ पर, एरिया इस वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो एरिया से एरिया आपका कट जाएगा, तो ये क्या बन गया, इसके ऊपर स्क्वायर रूट चल रहा है, स्क्वायर रूट चल रहा है इसके ऊपर, तो ये आ गया v का स्क्वायर अपॉन में LG। तो यहाँ से ये क्या बन गया फ्रेंड्स, v का स्क्वायर अपॉन में LG का स्क्वायर रूट, और अगर मैं इससे स्क्वायर रूट से बाहर ले लूँ तो ये v अपॉन में रूट LG आ जाएगा, v अपॉन में रूट LG। तो 77 का यहाँ पर क्या बनता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही बनता है, v अपॉन में रूट LG, सी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रॉड नंबर क्या होगा आपका, ध्यान रखिएगा, इनर्शिया फोर्स अपॉन में ग्रेविटी फोर्स, और यहाँ से ये हमने फॉर्मूला इसका बना दिया। चलिए 78 देखते हैं, मैक नंबर इज़ गिवन बाय। तो मैक नंबर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मैक नंबर होता है हमारे पास इनर्शिया फोर्स अपॉन में इलास्टिक फोर्स, और इसी को सोल्व करने पर देखिए इनर्शिया फोर्स आपका क्या है, रो ए वी स्क्वायर, ये आपका इनर्शिया फोर्स है। इलास्टिक फोर्स क्या होगा, बल्क मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, बल्क मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, यहाँ से एरिया आपका कट जाएगा, दोनों एरिया हो जाएंगे आपके। ठीक, तो यहाँ से आपके पास के की वैल्यू जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था ना, सी इज इक्वल टू में के डिवाइडेड बाय रो का स्क्वायर रूट, सी की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, के डिवाइडेड बाय रो का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर के की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, पहले तो हम यहाँ पर सी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रो, तो यहाँ पर सी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आप इसे सोल्व कर सकते हो, और आपके पास जो वैल्यू निकल कर आएगी मैक नंबर की 78 का सी, 78 का यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, 78 का यहाँ पर सी निकल कर आएगा, v अपॉन में से आप करके देख सकते हैं, यहाँ पर डेरिवेशन मैंने बता दी है, बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, इनर्शिया फोर्स अपॉन में इलास्टिक फोर्स, और यहाँ से इनर्शिया फोर्स आपका रो ए वी स्क्वायर हुआ, इलास्टिक फोर्स आपका क्या हुआ, के मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया से एरिया कटा, और के की वैल्यू को आप क्या रख सकते हो, सी इज इक्वल टू में आपका हो जाएगा के डिवाइडेड बाय रो का स्क्वायर रूट। तो पहले यहाँ पर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करके सी स्क्वायर इज इक्वल टू में के बाय रो ले आइए, फिर के की जगह क्या हो जाएगा, रो सी स्क्वायर, के किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से रो सी स्क्वायर की के की वैल्यू रख दीजिए, रो से रो कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास v बाई सी आ जाएगा, आपके पास v बाई सी डायरेक्ट आ जाएगा। तो 78 का फ्रेंड्स क्या होगा, 78 का हमारे पास जो आंसर बनता है दैट इज़ सी। चलिए 79 देखते हैं, बाउंड्री लेयर। अब बाउंड्री लेयर का क्वेश्चन आ गया, ऑन अ फ्लैट प्लेट इज कॉल्ड लेमिनार बाउंड्री लेयर, अगर आपका जो रेनॉल्ड नंबर है वो 5 गुना 10 की पावर 5, ध्यान रखिएगा पाइप फ्लो के केस में 2000 होता है, यहाँ पर जो रेनॉल्ड नंबर होगा बाउंड्री लेयर के केस में हम लेमिनार कब ट्रीट करेंगे, जब वो 5 गुना 10 की पावर में 5 से कम होता है। तो 79 का सी आंसर होगा यहाँ पर, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए 80 क्वेश्चन देखते हैं, बाउंड्री लेयर थिकनेस is the distance from the surface of the solid body in the direction perpendicular to the flow where the velocity of the fluid is equals to। तो 80 का यहाँ पर फ्लूइड्स, ये स्टैंडर्ड आपसे पूछा है कितना, 0.99 टाइम्स द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, यहाँ पर 80 का सी आंसर होगा। डिस्कस कर देता हूँ मैं इसे। देखिए होता क्या है कि आपकी कोई भी सरफेस है उसके ऊपर जब फ्लूइड फ्लो करता है तो वहाँ पर एक बाउंड्री लेयर बनती है, यहाँ पर एक सरफेस है तो उसके ऊपर क्या बनेगी फ्रेंड्स, उसके ऊपर एक बाउंड्री लेयर बनती है नो स्लिप कंडीशन की वजह से, और इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, बाउंड्री लेयर थिकनेस जो डेल्टा, वो 0.99 टाइम्स होती है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा 80 का। चलिए फ्रेंड्स 81 क्वेश्चन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। अब जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है उसकी वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की वैल्यू यहाँ पर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी, यहाँ पर चारों ऑप्शन में कोई सी नहीं है फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो डी आंसर होगा, 81 का डी होगा।
चलिए 82 देखते हैं। मोमेंटम थिकनेस उसने पूछ लिया कि मोमेंटम थिकनेस कितना होगा, थीटा जिससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोमेंटम थिकनेस का जो फॉर्मूला होता है 0/डेल्टा u बाई यू 1 - u/u का मल्टीप्लाइड बाई dy। तो ये हमारे पास मोमेंटम थिकनेस का फॉर्मूला रहता है। और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, मैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का फॉर्मूला बता दूँ, वो आपके पास 1 - u कैपिटल U, 1 - u, और ये है आपका कैपिटल U, ज़ीरो से डेल्टा dy। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की वैल्यू होती है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर मोमेंटम के लिए आपके पास ए राइट आंसर होगा। तो 82 का आपके पास ए आंसर हो जाएगा। चलिए 83 क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी थिकनेस। अब उसने एनर्जी थिकनेस का आपसे फॉर्मूला पूछा है कि एनर्जी थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है। तो 83 का जो राइट आंसर रहेगा 0 से डेल्टा u बाई यू 1 - u² dy। तो यहाँ पर 83 का बी आंसर होगा। ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, ध्यान रखिएगा, सब स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं और आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वोन करमन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन, वोन करमन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन का आपसे फॉर्मूला पूछा है, क्या होता है। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखिए, टाउ नॉट अपॉन में रो यू स्क्वायर, शीयर स्ट्रेस अपॉन में रो यू स्क्वायर, कर्ली थीटा बाय कर्ली एक्स के बराबर होता है, कर्ली थीटा बाय कर्ली एक्स। तो 84 का यहाँ पर राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी आंसर होगा 84 का, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, बाउंड्री लेयर सेपरेशन टेक्स प्लेस। देखिए जो बाउंड्री लेयर जो बनती है आपकी, उसका जो सेपरेशन होता है वो कब होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेट में भी पूछा गया है। जब प्रेशर ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है, जब आपका प्रेशर ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है तो उस टाइम पर बाउंड्री लेयर सेपरेशन देखने को मिलता है, जब प्रेशर ग्रेडियंट पॉजिटिव हो। तो 85 का बी, ध्यान रखिएगा। कंडीशन फॉर बाउंड्री लेयर सेपरेशन, कंडीशन फॉर बाउंड्री लेयर सेपरेशन, हमने देखा प्रेशर ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, प्रेशर ग्रेडियंट पॉजिटिव होना चाहिए, साथ में प्रेशर ग्रेडियंट पॉजिटिव हो और कर्ली यू बाई कर्ली वाई एट वाई इज इक्वल टू जीरो पे जीरो हो जाए, कर्ली यू बाई कर्ली वाई एट वाई इज इक्वल टू जीरो पे जीरो हो जाए, तो प्रेशर ग्रेडियंट आपका पॉजिटिव। यही कंडीशन होती है आपकी बाउंड्री लेयर सेपरेशन, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 86 का सी। क्वेश्चन नंबर 87, बाउंड्री लेयर फ्लो विल बी अटैच टू द सरफेस। जो बाउंड्री लेयर है, देखिए एक है बाउंड्री लेयर का सेपरेशन, सेपरेशन कब देखने को मिला, जब आपका कर्ली पी बाई कर्ली एक्स पॉजिटिव होता है, या फिर कर्ली यू बाई कर्ली वाई एट, या फिर कर्ली यू बाई कर्ली वाई एट वाई इक्वल टू जीरो पे जीरो होता है, तब आपका सेपरेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर वो कह रहा है कि फ्लो जो है वो आपका अटैच टू द सरफेस, ये कब होगा, अटैच्ड टू द सरफेस। तो यहाँ पर कर्ली यू बाई कर्ली वाई एट वाई इक्वल टू जीरो पे पॉजिटिव अगर होता है, कर्ली यू बाई कर्ली वाई वाई जीरो पे अगर पॉजिटिव होता है तो फ्लो जो है वो सरफेस से अटैच रहता है। यहाँ पर दो ऑप्शन और मेंशन है, तो आपने सही आंसर क्या होगा 87 का, बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर फॉर 87। पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपका जो फ्लो है वो अटैच रहेगा सरफेस से। क्वेश्चन नंबर 88, डिटैच फ्लो की कंडीशन, यहाँ पर पूछ रहा है द कंडीशन फॉर द डिटैच फ्लो। तो डिटैच फ्लो की जो कंडीशन बनती है वो आपकी कर्ली यू बाई कर्ली वाई वाई जीरो पे नेगेटिव रहती है। डिटैच फ्लो के लिए मतलब आपका फ्लो बिल्कुल डिटैच हो चुका है, तो कर्ली यू बाई कर्ली वाई कितना होगा, नेगेटिव होगा एट वाई इज इक्वल टू जीरो। 88 का हमारे पास सी आंसर होगा। चलिए 89 देखते हैं। ड्रैग इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग फ्लूइड ऑन द सॉलिड बॉडी। देखिए जब कोई सॉलिड बॉडी पर, ड्रैग इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग फ्लूइड ऑन अ सॉलिड बॉडी। एक जो फ्लूइड होता है जब किसी सॉलिड बॉडी के ऊपर फ्लो करता है तो वो सॉलिड बॉडी पर एक ड्रैग फोर्स लगाता है, ड्रैग फोर्स, ठीक, जो फोर्स लगाता है वो ड्रैग फोर्स होता है। और वो कब होता है, किस तरफ होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्लो की डायरेक्शन में, मतलब वो सरफेस को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। यहाँ पर देखिए ये आपका सरफेस है, इसके ऊपर एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो ये जो फ्लूइड है इस सरफेस को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करेगा जिस तरफ, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रैग फोर्स। ध्यान रखिए ड्रैग फोर्स पिक्चर में कब आता है, जब एक फ्लूइड सॉलिड बॉडी के ऊपर ट्रैवल करता है तो फ्लूइड उस सॉलिड बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहा है, तो दैट फोर्स इज नोन एज ड्रैग फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 89 का हमारे पास ए आंसर हो जाएगा। चलिए 90 क्वेश्चन। अब लिफ्ट फोर्स की बात कर रहा है। लिफ्ट फोर्स इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग फ्लूइड ऑन अ सॉलिड बॉडी। यहाँ पर क्या है, फ्लोइंग फ्लूइड सॉलिड बॉडी पर लगाएगा, तो ये किस तरफ, किस डायरेक्शन में,
परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। देखिए फ्लो के साथ लगता है वो फोर्स होता है ड्रैग फोर्स, और परपेंडिकुलर टू द फ्लो लगता है वो फोर्स होता है लिफ्ट फोर्स। लिफ्ट मतलब सरफेस को ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश होगी। तो यहाँ पर 90 का हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 90। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। ड्रैग फोर्स इज एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। ड्रैग फोर्स को अगर मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस, यहाँ पर उसने फॉर्मूला पूछ लिया है मुझसे। ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ड्रैग फोर्स का डायरेक्ट यही फॉर्मूला, हाफ रो यू स्क्वायर सी डी मल्टीप्लाइड बाय ए। ठीक, हाफ रो यू स्क्वायर सी डी मल्टीप्लाइड बाय ए। तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ड्रैग फोर्स का। ऐसे ही आपके पास एक लिफ्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखिए लिफ्ट फोर्स इज एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। अब लिफ्ट फोर्स है तो लिफ्ट फोर्स के लिए सी एल आ गया, ड्रैग फोर्स के लिए सी डी आ गया। तो यहाँ पर सी एल देख लीजिए, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। फॉर्मूला 92 का हाफ रो यू स्क्वायर सी एल मल्टीप्लाइड बाई ए, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस लिफ्ट फोर्स में सी एल आ गया और ड्रैग फोर्स में सी डी आ गया। तो 92 का क्या आंसर हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 92। चलिए क्वेश्चन नंबर 93। लिफ्ट फोर्स इज एक्सप्रेस, ये हो चुका है हमारा 93। टोटल ड्रैग ऑन द बॉडी इज द सम ऑफ। जो टोटल ड्रैग होगा किसी भी बॉडी पर वो किसके बराबर होगा, टोटल ड्रैग जो होगा वो प्रेशर ड्रैग और फ्रिक्शन ड्रैग के बराबर होता है। टोटल ड्रैग आपका बराबर होगा प्रेशर ड्रैग एंड फ्रिक्शन ड्रैग। तो 93 का बी राइट आंसर होगा। 94। अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन बॉडी व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन द फ्लो एंड द सरफेस ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी को हम लोग स्ट्रीमलाइन बॉडी तब बुलाते हैं जब उसे हम लोग क्या करते हैं, व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन द फ्लो, और जो सरफेस ऑफ द बॉडी है, जो बॉडी का जो सरफेस होगा वो स्ट्रीमलाइन के साथ कोइंसाइड करेगा। वो कोइंसाइड करेगा किसके साथ, कोइंसाइड विद द स्ट्रीमलाइन। तो ऐसी बॉडी को हम लोग क्या बुलाते हैं फ्रेंड्स, ऐसी बॉडी को हम लोग स्ट्रीमलाइन बॉडी कहलाते हैं, जिसको फ्लो में रखने पर और उसके बॉडी के सरफेस को स्ट्रीमलाइन के साथ कोइंसाइड कराएं तो वो हमारी स्ट्रीमलाइन बॉडी कहलाती है। तो 94 का ए आंसर होगा। फ्रेंड्स, आप प्री एग्ज़ाम के लिए, एसएससी जेई के प्री एग्ज़ाम के लिए और एनएलसी विजाग स्टील को एग्ज़ाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो उसका सिंपल सा फंडा ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने हैं। एमसीक्यूज आपसे न्यूमेरिकल इतने नहीं पूछे जाएंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके जाने हैं, तभी आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकते हो, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। चलिए फ्रेंड्स 95 देखते हैं। अ बॉडी इज कॉल्ड ब्लफ बॉडी। किसी भी बॉडी को हम ब्लफ बॉडी कब बोलते हैं, इफ़ द सरफेस ऑफ द बॉडी, कोई भी बॉडी ब्लफ बॉडी कहलाती है यदि उसका जो सरफेस है कोइंसाइड नहीं करता स्ट्रीमलाइन के साथ। ध्यान रखिएगा, कोई भी बॉडी ब्लफ बॉडी तभी कहलाती है जब उसका जो सरफेस होगा, देखिए अगर सरफेस के साथ कोइंसाइड करते हैं तो वो स्ट्रीमलाइन बॉडी कहलाती है। अगर वो कोइंसाइड नहीं करता तो हम उसे ब्लफ बॉडी बुलाते हैं, उस बॉडी को कहा जाता है ब्लफ बॉडी। तो 95 का जो राइट आंसर बनता है वो बी बनता है। 96 देखिए। द ड्रैग ऑन द स्फीयर एफ डी फॉर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 0.2। ड्रैग ऑन द स्फीयर रेनॉल्ड नंबर 0.2 से कम है, कितना ड्रैग फोर्स लगेगा, तो ड्रैग फोर्स लगता है 3 पाई म्यू डी मल्टीप्लाइड बाई यू। तो इतना रहता है, डी यहाँ पर डायमीटर, यू इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, डी उसका डायमीटर हो जाएगा 3 पाई म्यू। म्यू इज़ द कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो या फिर कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो भी उस स्फीयर पर लग रहा होगा, ड्रैग ऑन द रेनॉल्ड नंबर लेस देन 0.2 इतना लगता है हमारे पास। तो 96 का हमारे पास क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर 96। 97 देखिए। द स्किन फ्रिक्शन ड्रैग ऑन द स्फीयर फॉर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 0.2 इज इक्वल टू, जो स्किन फ्रिक्शन होता है स्फीयर के ऊपर लगता है, जो स्किन फ्रिक्शन वो कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए वो होता है 2/3 ऑफ द टोटल ड्रैग। जो स्किन फ्रिक्शन किसी स्फीयर पर लगता है, जो ड्रैग स्किन फ्रिक्शन किसी स्फीयर पर लगता है वो टोटल का 2/3 होता है। चलिए 98। द प्रेशर ड्रैग ऑन द स्फीयर। अब देखिए दो तरह के ड्रैग लगते हैं स्फीयर पर, एक मैंने आप एक स्किन फ्रिक्शन ड्रैग और एक प्रेशर ड्रैग। जो स्किन फ्रिक्शन ड्रैग है वो 2/3 लगता है, तो प्रेशर ड्रैग कितना लगता होगा, यहाँ पर पूछा क्या है उसने, जो प्रेशर ड्रैग ऑन द स्फीयर इज इक्वल टू, अब प्रेशर ड्रैग 1/3 हो जाएगा, 1/3 यानी कि 98 का क्या बन जाएगा, ए आंसर बन जाएगा। जो आपका स्किन फ्रिक्शन ड्रैग 2/3 होता है, तो यहाँ पर ड्रैग कौन सा, प्रेशर ड्रैग, ये आपका 1/3 होगा। तो 98 का ए इज़ द राइट आंसर। चलिए 99 देखते हैं।
टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द फॉलिंग बॉडी इज इक्वल टू, टर्मिनल वेलोसिटी किसके बराबर होती है? देखिए टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है, जब कोई बॉडी पर, जब कोई फॉलिंग बॉडी है, उस पर किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लग रहा, उस पर नेट फोर्स जीरो होता है, तो वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी से फॉल करती है और उसी वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। वैसे आपकी कोई भी फॉलिंग बॉडी मोशन अंडर द ग्रेविटी होती है, लेकिन अगर उस पर जितना ग्रेविटी का फोर्स है उतना ही ऊपर से नीचे की तरफ उतना ही ऊपर लग जाए, तो मतलब कि ग्रेविटी का फोर्स और उस बॉडी पर जो नेट फोर्स होता है वो ज़ीरो हो जाए, तो उस टाइम पर बॉडी की वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच बॉडी फॉल्स, ए ऑप्शन में कह रहा है, बी में कह रहा है मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी विद विच बॉडी विल फॉल, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर 99 का जो आंसर बनता है मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे बॉडी फॉल हो सकती है, जिससे कोई बॉडी गिर सकती है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। ए ऑप्शन में मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वर्ड मिसिंग है, तो ये आपकी जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है ये कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। तो 99 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 100 क्वेश्चन देखते हैं। When a falling body has attained terminal velocity, जब कोई बॉडी अटेन टर्मिनल वेलोसिटी, उसका जो वेट होता है, वेट देखिए उस पर नेट फोर्स जीरो है। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या है, बॉडी अपनी मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी तक पहुंच चुकी है और अब उस पर नेट फोर्स जीरो है, तो उसका जो वेट होगा, वेट किसके बराबर होगा, उस बॉडी का वेट मतलब बायोंट फोर्स के बराबर हो चुका है, मतलब जो नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है। तो 100 का यहाँ पर ड्रैग फोर्स प्लस, मतलब उस पर जितना ड्रैग फोर्स लग रहा है और जितना उस पर बायोंट फोर्स लग रहा है, तो उसके बराबर उस बॉडी का वेट होगा। तो 100 का यहाँ पर सी आंसर होगा। 100 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, सी। तभी तो उस बॉडी पर जो नेट वेट होगा जीरो, तो वेट ऑफ द बॉडी किसके बराबर, ड्रैग प्लस बायोंट, और ये ड्रैग प्लस बायोंट बॉडी पर ऊपर की तरफ लग रहे होंगे, ड्रैग और बायोंट ऊपर की तरफ, और एम जी जो है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो उस पर नेट फोर्स जीरो होगा और वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को रीच कर जाएगी। फ्रेंड्स टोटल 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 101 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू नोटिफिकेशन। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।